तारीख थी 7 दिसंबर, साल था 1856। इस दिन कोलकाता शहर में एक अजीब सा तनाव था। ये तनाव था एक शादी को लेकर। दुल्हन बनी 10 साल की लड़की मासूम सी थी। नाम था कालीमती। दूल्हा था श्रीचंद विद्यारतन। पुलिस का कड़ा पहरा था, चहल पहल थी और कुछ लोग पूरी तैयारी के साथ एक मकान के सामने मुस्तैद थे ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी करके ये शादी न रोक पाए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि कलकत्ता की सारी सड़कें उसी खास मकान 12 सुकीत स्ट्रीट की ओर जा रही हैं। ये शादी राजकृष्ण बंदोपाध्याय के घर पर हो रही थी, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। सुकीत स्ट्रीट में गिने चुने लोग ही दाखिल हो पाए। इसका भी पूरा इंतजाम किया गया था। जिस रास्ते से पालकी को लाया गया, उस पूरे रास्ते पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। लेकिन फिर भी सड़क पर इकट्ठा होती भीड़ उत्तेजित थी। कुछ चकित थे और कुछ नाराज थे। जब पालकी से वर और वधू को लाया गया तो वाकई स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा कि कहीं दंगा ही ना हो जाए। लेकिन भारी पुलिस बल के साथ कुछ लोगों ने इस स्थिति को काबू में कर लिया। कौन थी मासूम सी 10 साल की दुल्हन कालीमती, जिसके विवाह से लोग नाराज थे, और कौन थे वो लोग जो इस विवाह को रोकना चाहते थे? जानिए ये पूरा किस्सा। आपको सुनकर होगा दुख भी और गर्व भी। नमस्ते, मैं हरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। जो किस्सा हम आपको बता रहे हैं उसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलिए। दरअसल मध्यकाल की 7वीं शताब्दी से पहले भारत में महिलाएं बिना किसी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबंधों के जीवन जी रही थी। अधिकांश स्वयं वर चुनती थी। लेकिन इसी दौरान मजहबी मानसिकता से भरा एक यवन लुटेरा मोहम्मद बिन कासिम भारत के पश्चिमी भूभाग सिंध पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण को हिंदू राजा भांप नहीं पाया और यवन लुटेरा राजा दाहिर की 2 बेटियों को अपने इस्लामिक खलीफा बिन अब्दुल मालिक के हरम में भेज देता है, जिसके साथ ही देश में मुसलमान लुटेरों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियां, बहनें और माओं के लिए अरब की मंडी सजने लगी। ये सब कुछ आगे बढ़ता इससे बचने के लिए हिंदू स्त्रियां जौहर की अग्नि में भस्म होने लगी। साथ ही इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। इनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने समाज को चारों ओर से जकड़ लिया और स्वतंत्र विचरण करने वाली भारतीय नारी समाज की कई प्रथाओं में कैद हो गई। अगली कुछ सदियों के बाद मुगल लुटेरों का आगमन इस पवित्र धराधाम पर होने लगा। मुगलों के आगमन के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कुलीन वर्ग के लोगों ने पर्दा प्रथा को अपनाया। धीरे धीरे समाज के अन्य वर्गों ने भी इसका अनुसरण किया। लुटेरों की इस बर्बरता से बचाने के लिए लोग या तो अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे या फिर उनका बाल्य अवस्था में ही विवाह करने लगे, और देखते ही देखते छोटी छोटी बच्चियों के विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। अब बाल्य अवस्था में विवाह का प्रभाव क्या हुआ? अब अधिकांश लड़कियों की प्रथम प्रसव काल में ही मृत्यु हो जाती थी। छोटी छोटी बच्चियां गर्भवती हो जाती थी। बहुत सी मर भी जाती थी या किन्हीं कारणों से बचपन में उनका विधवा हो जाना उनके संपूर्ण जीवन के लिए अभिशाप बनने लगा। कारण कम आयु की बच्चियों का विवाह अधेड़ तथा वृद्ध से होना आम बात सी होने लगी थी। ये उन्हें मोटे मटेरियल की केवल सफेद साड़ी पहनने की परमिशन थी। अगर कोई बच्ची विधवा हो तब भी उसे दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी, चाहे शादी पूरी तरह से संपन्न भी ना हुई हो। इसमें होता क्या था? जो बच्ची विधवा हो जाती, समाज उसे हे दृष्टि से देखने लगा। वो जवान होने के बावजूद भी विधवा के इस कलंक को नहीं मिटा पा रही थी। समाज में ना विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था और बाल मूंड दिया जाना, सफेद धोती पहनना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन ना करना, जीवन के आमोद प्रमोद से दूर रहना आदि शामिल था। फिल्म प्रेम रोग में भी इस पर दिखाया गया है। इसके अलावा उन्हें मंदिरों में देवदासी बनाए जाने लगा। अपनी इस स्थिति की कल्पना करते हुए कई बार स्त्रियां स्वयं ही पति की चिता में कूदकर प्राण त्याग देती थी। धीरे धीरे ये प्रथा इतना विभत्स रूप लेने लगी कि पति की चिता के साथ जलकर मरने वाली स्त्रियों का महिमा मंडन किया जाने लगा। जो विधवा सती नहीं होना चाहती उसे निंदनीय माने जाने लगा
उन्हें श्रृंगार, नए कपड़े, अच्छा भोजन, त्योहारों आदि का त्याग करने पर मजबूर किया जाता था और उन्हें इस सब के बिना ही जीवन जीना पड़ता था। उन्हें परिवार और समाज के सदस्यों की डांट खाकर भी शांत रहना होता था, क्योंकि उन्हें परिवार के लिए अशुभ माना जाने लगा। अब यहाँ हुआ क्या? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो विधवा समाज से तिरस्कृत थी, बहिष्कृत थी। उनके ठिकाने वैश्यालय भी बनने लगे। इसी अवसर का लाभ उठाकर मुसलमान बहरूपीय साधु के वेश में ऐसी बच्ची और जवान विधवाओं की खोज करने लगे। हिंदू विधवाएं भी ऐसे में मुसलमानों के साथ शादियां करके जीवन सुखी बनाने को ही सही मानने लगी, जिससे कि मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होने लगी। एक एक मुसलमान कई कई विधवाओं से निकाह करने लगे। हिंदुओं को इस षड्यंत्र का जरा भी आभास नहीं था कि उनकी एक कुप्रथा से उन्हीं की बेटी से उन्हीं के खिलाफ दुश्मन पैदा किए जाने लगे। हालांकि 16 जुलाई 1856 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून पारित किया गया और हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक दे दिया गया। कानून भले ही बन गया, लेकिन समाज इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। विवाह तो वो बेचारी इस कानून से पहले भी कर लेती थी, लेकिन दूसरे मत के लोग ही उन्हें स्वीकार करते थे। लॉर्ड डलहौजी ने भले ही कानून बना दिया हो, लेकिन मान कौन रहा था? जैसे आज अंधविश्वास, चमत्कार पर कानून है, लेकिन समाज को उस कानून की क्या परवाह? ठीक यही चीज उस दौरान थी। यानी बात थी हिंदू समाज हिंदू विधवाओं को स्वीकार करें। 7 दिसंबर साल था 1856। 10 साल की विधवा कालीमती और श्रीचंद विद्यारतन का विवाह कराया भी गया, लेकिन बहुत भारी पुलिस बल के बीच। मसलन समाज उस विधवा के विवाह से आक्रोशित था। मूल मुद्दा था समाज विधवाओं को स्वीकार करे, पंडित दोबारा उनके विवाह की रस्म पूरी करे, मंदिर में जाकर वो अपने इष्ट देव से आशीर्वाद ले सके। लेकिन यह सब दरवाजे बंद थे। हिंदू विधवाओं को विवाह के लिए घर के अलावा पंडित और मंदिर की भी जरूरत थी, साथ ही समाज का उनके प्रति बदलता नजरिया भी। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती जी देश के अलग अलग जगहों का भ्रमण कर रहे थे। वैदिक युग में अपनी विद्वता सिद्ध कर चुकी नारियों, बच्चियों, कन्याओं की ये दशा देखकर महर्षि जी भाव व्याकुल हो उठे। परिणाम की परवाह न करते हुए अन्याय के विरुद्ध महर्षि जी ने न केवल आवाज उठाई, बल्कि तत्कालीन समाज को पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया। ऋषि ने जुल्मों से छुड़वाया अबला बेचारी को, जगदम्बा के सिंहासन पर बैठा दिया नारी को। बदकिस्मत बेवाओं के भाग्य भी उन्होंने चमकाए, उनके हित नाना नारी निकेतन आश्रम खुलवाए। स्वामी जी देख सके ना विधवाओं की करुण व्यथा, करवा दी शुरू तुरंत उन्होंने पुनर्विवाह प्रथा, करवा दी शुरू तुरंत उन्होंने पुनर्विवाह प्रथा। अंततः महर्षि जी ने आर्य समाज नाम की संस्था की नींव रखी और आर्य समाज के बैनर तले विधवा विवाह के लिए आंदोलन आरंभ किया। उनके विवाह के लिए आर्य समाज मंदिर बनाए, अपने शिष्यों को विवाह संस्कार करने को प्रेरित किया। जगह जगह जाने लगे, रूढ़िवादी समाज को समझने लगे और समझाने लगे कि विधवाओं की रक्षा करो और हिंदू जनसंख्या कम होने से बचाओ। लेकिन इन विवाहों के खिलाफ भी लोग कुछ न कुछ आरोप लगाकर कानूनी लड़ाई लड़ने लगे। ये लड़ाई जहां एक तरफ आर्य समाज के कार्यकर्ता सामाजिक मोर्चे पर लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कानूनी मोर्चा भी संभाल लिया। बताया जाता है कि सन 1921 की जनगणना के अनुसार इन हिंदू विधवाओं की संख्या 7,36,248 थी। लेकिन सोचिए, बाकी की विधवाओं में से हजारों ने मुसलमानों से शादियां करके उनकी संख्या वृद्धि की, तो हजारों की संख्या में वेश्याघरों में धकेल दी गई थी। जब रूढ़िवादी समाज को समझाने में असफलता हाथ लगी, तो आर्य समाज से जुड़े लोगों ने बाल विधवाओं से अपने बेटों के विवाह करने आरंभ किए। सदियों से जकड़ी मानसिकता पर यह आर्य समाज का वो प्रहार था कि समाज में चेतना जागने लगी।
समाज में त्यागी हुई व उपेक्षित विधवा नारियों को सम्मान मिलने लगा। लोगों की आत्मा को जगाने के लिए इसी उद्देश्य से आर्य समाज से प्रभावित और महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने विधवा स्त्री से विवाह करके समाज के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, भारत की पहली विमान उड़ाने वाली महिला सरला ठकराल ने भी विधवा होने के बाद फिर विवाह किया और पहले विमान पायलट बनी। दूसरी ओर आर्य समाज के कार्यकर्ता कानूनी जंग भी लड़ रहे थे। किस्सा बताया जाता है कि मुरादाबाद के एक जाने माने आर्य समाज के कार्यकर्ता वकील पंडित सोमदेव शास्त्री जी ने 1935 में हिंदू विवाह बिल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी, किंतु रूढ़िवादी लोगों का एक वर्ग इसका विरोध करने के लिए कोर्ट तक जा पहुंचा। कमाल देखिए, विरोधी पक्ष में एक मुसलमान वकील आरिफ सज्जाद था, जिसने मुस्लिम संगठनों की सहायता से हिंदू विधवा विवाह का विरोध करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने की यह फसल हाथ से जाती दिख रही थी। और उधर रूढ़िवादी पंडितों का वर्ग, जो कि आर्य समाज का विरोध करने हेतु किसी भी हद तक जाने को तैयार था, ये वर्ग मुसलमान वकील को अपना तारनहार समझ बैठा और उससे जा मिला। अंततः आर्य समाज मंदिर की शादियों को वैधता देने के लिए अंग्रेजों ने आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट को साल 1937 में पारित किया। अब विधवाएं निडर होकर आर्य समाज मंदिरों में विवाह करने लगी थी। समाज में उपेक्षित लाखों महिलाओं के लिए यह एक नया जीवन दान था, जहां वो फिर से जीवन को बिंदी, मंगलसूत्र और चूड़ा पहनकर आशा भरी नजरों से देख सकती थी।